आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? ताकि आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकें, राइट? ताकि आप सभी तरीके के सेंटेंसेस को सही ढंग से बना सके, सही ढंग से फॉर्म कर सकें। तो ये आपकी चाहत होती है। तो आज का जो टॉपिक है इसी पर आधारित है कि आप सभी तरीके के सेंटेंसेस समझ जाएं। इसलिए आज सबसे पहले ये जान लीजिए कि सेंटेंसेस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो कुल मिला के आज आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे। तो इसमें अभी तक मैंने आपके सामने कितने तरीके के सेंटेंसेस दिए हैं? आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना सीखा, नेगेटिव सीखा और इंटरोगेटिव सीखा। इतने आप सीख चुके हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने 3 नए तरीके के टाइप्स के सेंटेंसेस रखने जा रही हूँ, ठीक है? 3 नए टाइप्स के सेंटेंसेस बिल्कुल नए होंगे। उन्हें कैसे बनाएंगे वो भी आप सीखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस की, ये क्या है? वेयर डू यू लिव, ये प्रश्न है, आप कहाँ रहते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, ये आशीर्वाद है कि आपकी उम्र लंबी हो, क्या है? ब्लेसिंग। गो स्ट्रेट एंड टेक द सेकेंड लेफ्ट, ये क्या है? इंस्ट्रक्शन है कि सीधे जाओ और जो मोड़ आते हैं दूसरे मोड़ पर बाईं तरफ मुड़ जाना। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट है, ये साफ साफ प्लीज लगा हुआ है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्या है? ये स्टेटमेंट है सिंपल सा, जो ना तो कोई आपको आज्ञा दे रहा है ना तो और किसी तरीके का भाव व्यक्त कर रहा है, सिंपल सा है, तो स्टेटमेंट है। डू यू वांट टू प्ले विद अस, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो? तो बस हमारे साथ खेलना चाहती हो, ये एक प्रश्न है। What a boring day, अब ये बता रहा है कि आप ऊब रहे हैं, तो ये भावना व्यक्त कर रहा है, एक्सप्रेशन है। You are invited to the party, आपको पार्टी में इनवाइट किया जाता है, तो ये एक इन्विटेशन है। आप देख रहे हैं कई तरीके के सेंटेंसेस हैं, तो इस तरीके से ना सीख के इनको हम एक कैटेगराइज कर लेते हैं एक तरीके से, ताकि आप आराम से सीख सके। तो इस तरीके के विभिन्न प्रकार के वाक्यों को 5 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है, ठीक है? तो कुल मिला के 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन से? डिक्लैरेटिव, इंपैरेटिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। अब आप कहेंगे अगर यही होते हैं कुल 5 तरीके के सेंटेंसेस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ चले गए जो अभी तक आपने सीखा? तो गाइस जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, वो क्या है? वो इसी का हिस्सा है, ठीक है? तो डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस की अगर हमने बात की तो आप ये समझ लीजिए कि डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते हैं। उसके अलावा आपने इंटरोगेटिव सीखा है, ठीक? तो ये और ये आप जानते हैं। आज जो नया है आपके लिए इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं, जो हम सीख चुके हैं, बस प्रैक्टिस करनी है। तो डिक्लैरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलेंगे घोषणात्मक या कथात्मक वाक्य। मतलब जो कोई घोषणा करे, जो कोई कथन बताएं, कोई भाव नहीं व्यक्त कर रहे, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे, ठीक है? तो ओवरऑल क्या समझना है? इट टेल्स अस समथिंग। अगर कोई डिक्लैरेटिव सेंटेंस है, इसे कैसे पहचानेंगे? इट टेल्स अस समथिंग, ये केवल हमें कुछ बताता है। क्या बता सकता है? फैक्ट्स और आइडियाज। डिक्लेयर समथिंग मतलब कुछ डिक्लेयर करता है। टॉक्स अबाउट डेली रूटीन, तो अगर आपको कोई अपनी डेली रूटीन बताए या आप किसी को बताएं तो वो सब डिक्लैरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे मेरा नाम कंचन है, माई नेम इज कंचन, ये एक डिक्लैरेटिव सेंटेंस है। मैं 28 साल की हूँ, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड। क्लियर? वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, एक स्टेटमेंट है, बस हम बताते जा रहे हैं ऐसे चीजें, ठीक है? मुझे नाचना पसंद है, आई लव डांसिंग। वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे पास एक काला कुत्ता है, आई हैव अ ब्लैक डॉग। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। ये क्या है? एक फैक्ट हो गया। तो बस इनकी आप इस पर एक नज़र डालिए कि ये किस तरीके के अंतर्गत आते हैं, किस तरीके के सेंटेंस के अंतर्गत। उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया, ही डिड नॉट कन्फेस हिज गिल्ट। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अकबर एक महान राजा था, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। श्याम कड़ी मेहनत नहीं करता है, श्याम डजंट वर्क हार्ड। मेरा सबसे अच्छा दोस्त दुखी है, माई बेस्ट फ्रेंड इज सैड। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं। वह हमेशा सच बोलती है, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। रोमा एक सुंदर लड़की है, रोमा इज अ प्रिटी गर्ल। ये हो गया, आपने समझ लिए कि डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो टाइप है वो है इम्पैरेटिव सेंटेंसेस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसे हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। मतलब साफ है कि आदेश वाले जो वाक्य होते हैं जिसमें हम आदेश देते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्या सिर्फ आदेश? जी नहीं, आदेश के अलावा रिक्वेस्ट जो होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। ओवरऑल क्या समझना है? इट टेल्स अस टू डू समथिंग। वहाँ क्या था?
इट टेल्स अस समथिंग, और यहाँ क्या है, इट टेल्स अस टू डू समथिंग, ये हमें बोलते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है। तो गिव्स कमांड्स और ऑर्डर्स, तो आदेश, मेक्स रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करते हैं, गिव्स इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शन भी देना हो तो इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे कि फॉलो हिम, ठीक, उसके पीछे जाओ। पास मी द सॉल्ट प्लीज, अब ये रिक्वेस्ट हो गया, पास मी द सॉल्ट प्लीज मतलब कि नमक मेरी तरफ कर दीजिए। तो यहाँ ये ध्यान दीजिए कि इसके अंतर्गत भी पॉजिटिव भी सेंटेंसेस आते हैं, नेगेटिव भी, ये दोनों साइन मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए लिख रखा है ताकि आप समझ सकें। इसके अंतर्गत भी नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे, ये पढ़िएगा। इन सर्टेन सिचुएशंस, कुछ निश्चित ऐसे सिचुएशंस हैं, दीज सेंटेंसेस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, ये, ठीक है, जो कि एक तरीके से साइन है जो ये बताता है कि अगर ये यूज़ हुआ है तो एक तरीके से ये बताया जाता है कि कुछ भाव व्यक्त किया गया है सेंटेंस के अंदर, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो कहलाते हैं। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी कभी कभी इनका यूज़ होता है, ठीक। कैसे सेंटेंस हो सकते हैं वो, आई नीड यू टू सिट डाउन, मैं चाहता हूँ कि तुम बैठ जाओ, और नाउ, अगर जोर से चीख के बोले नाउ, अभी, तो एक तरीके से भाव है गुस्से का। तो जब इस तरीके का कुछ भाव इसमें भी दर्शाया जाता है तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं एंड में, इसका ध्यान रखिएगा। स्पोकन के लिए तो इसे समझने की ज़रूरत नहीं, बट रिटन इंग्लिश के लिए है। तो आप समझिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं, ये बहुत ही सिंपल है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में पहली बात सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट छिपा हुआ है, हिडन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम शुरुआत ऐसे कर देंगे, सीधे जो बेस वर्ब, मतलब अगर इसको ध्यान ना रखें आप, बस ये ध्यान रखिए V1 बेस वर्ब जो होती है, जैसे कम तो कम, गो मीन्स जाना तो गो बोल देंगे, ये हो गया, एक सेंटेंस बन गया। कम मीन्स आओ, गो मीन्स जाओ, ये आदेश हो गया और ये सेंटेंस बन गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक। अब देखिए अगर उसमें और भी बातें हैं, अब मैंने कहा आओ, ठीक, तो मैंने कह दिया कम, अब मैं बोल रही हूँ यहाँ आओ, तो मैं बोलूँगी कम हियर। तो जो हियर है वो आपका मतलब इसके बाद जो वर्ड्स हो वो आप यूज़ करेंगे, ठीक। शुरुआत आपकी वर्ब से हो जाएगी। और जब नेगेटिव बनाएंगे कि ऐसा मत करो, ठीक, तब हम डोंट से स्टार्ट करेंगे। अब डोंट ही क्यों होगा, क्या डजंट नहीं हो सकता यहाँ पे? मतलब जैसे अभी आप प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे डोंट और डजंट का यूज़ करके, क्या हम यहाँ डजंट नहीं यूज़ कर सकते? तो नहीं कर सकते। अभी देखिएगा क्यों नहीं कर सकते, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो डोंट यूज़ करेंगे, फिर भी साथ में उसके बाद क्या आएगी, V1 आएगी, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में देखिए समझ में आएगा, आओ, कम, ये एक सेंटेंस है। अब बात आती है कि सब्जेक्ट नहीं है क्या, तो सब्जेक्ट एक्चुअल में हिडन है। जब मैं आपसे बोल रही हूँ कम आओ, दैट मीन्स मैं बोल रही हूँ तुम आओ, आप ही से तो बात कर रही हूँ। तो ये जो यू है, चाहे तो आप यू कम बोलें और सिर्फ कम बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो यू जो है हिडन रहता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यू का यूज़ जल्दी होता नहीं, कहीं कहीं आपको दिख जाएगा। सो यू कम हो गया, हमने सिर्फ बेस वर्ब यूज़ कर ली, समझ गए आप। अब मैं कह रही हूँ मत आओ, तो क्या कर दिया, बस डोंट कम। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट लगाना हो तो कहाँ लगेगा, डोंट यू कम या यू डोंट कम। तो एक्चुअल में यू डोंट कम जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक, बट हिडन है तो इसको मत ही यूज़ करें। आपको क्या बोलना है, आओ तो कम, मत आओ डोंट कम, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आओ तो कम हियर, ठीक, हियर लगा दिया यहाँ के लिए। मेरे पास आओ, कम टू मी, तो बस वर्ब से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जो और एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उन्हें यूज़ कर लीजिए। यहाँ है मेरे पास आओ, कम टू मी, ठीक। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, क्लियर। उसकी बात मत सुनो, कैसे शुरू करेंगे, डोंट। अब यहाँ उसकी बात है तो बोलेंगे डोंट लिसन टू हिम, ठीक, उसकी बात मत सुनो, हिम। यहाँ नहीं बोल सकते डोंट लिसन टू ही, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है। मैंने आपको शुरू में ये सब कुछ बताया है कि हिम का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट होता है तब हम ही का यूज़ करते हैं, क्लियर। मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी, ठीक, वेट फॉर मी। कृपया मेरे लिए प्रतीक्षा करें, प्लीज़ वेट फॉर मी, ठीक, यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं। तो अब प्लीज़ कर दिया तो रिक्वेस्ट हो गया ये, प्लीज़ वेट फॉर मी। कृपया मुझे नमक दीजिए, पास मी द सॉल्ट प्लीज़, रिक्वेस्ट। मेरे रास्ते से हट जाएं,
मूव आउट ऑफ माई वे। अब यहाँ देखिए ये हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रखा है और उसकी वजह ये है कि ऐसे तो कोई नॉर्मली नहीं बोलेगा ना मेरे रास्ते से हट जाए, इंसान गुस्से में ही बोलता है ऐसी बातें, मेरे रास्ते से हट जाओ। सो मूव आउट ऑफ माई वे, क्लियर। जाओ और लाइन में खड़े हो जाओ, गो एंड स्टैंड इन लाइन। अगर लाइन जो कतार होती है उसके लिए हम इन का यूज करते हैं, स्टैंड इन लाइन, तो गो एंड स्टैंड, ठीक। निकल जाओ, गेट आउट, ये भी इंसान गुस्से में बोलता है, तो जब भाव व्यक्त करें तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें, इससे पता चल जाएगा कि कोई इंसान गुस्से में बोल रहा है कि किस तरीके से बोल रहा है। अपना कमरा साफ करो, क्लीन योर रूम। कृपया मेरी मदद करें, हेल्प मी प्लीज, या फिर प्लीज हेल्प मी। प्लीज को आप आगे या पीछे कहीं भी लगाएं। कृपया मुझसे शादी कर लो, मैरी मी प्लीज। अपना होमवर्क पूरा करें अभी, कंप्लीट योर होमवर्क नाउ। अब जब अभी बोला तो थोड़ा सा भावना के साथ बोला, अपना होमवर्क करो अभी, तो बस कंप्लीट योर होमवर्क नाउ, इसलिए हमने लगा दिया यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क। समझ में आ गया। अब इंपैरेटिव सेंटेंसेस आराम से बना लेंगे। कोशिश कीजिएगा घर में जितनी भी चीज़ें आप नॉर्मली बोलते हैं किसी से कुछ लाने के लिए, करने के लिए, मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, लाइट बंद कर दो, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, लाइट ऑन कर दो, ये सारी चीज़ें इंपैरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। जैसे झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कोई भी काम कह रहे हैं आप, पानी लेकर आओ, ग्लास लेकर जाओ, ये सब इंपैरेटिव सेंटेंस में आएंगे। इन सब को इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिएगा, किसी सब्जेक्ट की इसमें ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपने सीखे हैं, एक बार हम जल्दी जल्दी नज़र डालेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य हैं ये, और इसमें भी आप जानते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इट आस्क्स अस समथिंग, ये हमसे कुछ पूछता है। So it asks a question. These sentences often start with WH family. कैसे start होंगे? या तो WH family से होंगे या फिर सीधे helping verb से होंगे। WH family से start होंगे तो एक detailed answer चाहिए होगा, और अगर helping verb से start होंगे जैसे is, am, are, do, did, etc. जो भी आपने अभी तक verb सीखे हैं, अगर उनसे स्टार्ट होते हैं तो हम येस नो बोल के जवाब देते हैं, फिर आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो कर सकते हैं। एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो दो बातों का ध्यान रखना है कि शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होगी या तो हेल्पिंग वर्ब से होगी, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो अगर आपको याद हो लेसन 13 में हमने WH फैमिली को कवर किया हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये हो गया आपका WH वर्ड। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, क्या तुम यहाँ रहते हो, डू यू लिव हियर। अब यहाँ पे यस या नो जवाब आ जाएगा, ठीक है। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू। तो एक तो हो गया हाउ आर यू, और आप कैसे हैं के लिए आप हाउ डू यू डू भी बोलते हैं। याद रखिएगा इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, ये हाउ डू यू डू मतलब आप कैसे हैं, व्हाट डू यू डू मतलब आप क्या करते हैं, दोनों में फ़र्क है। तुम वहाँ कब जाओगे, व्हेन विल यू गो देयर। क्या आप मुझे अपनी कलम उधार दे सकते हैं, कैन यू लेंड मी योर पेन, कैन यू लेंड मी योर पेन, तो लेंड मीन्स उधार देना। तुम्हारा भाई कौन है, हु इज़ योर ब्रदर। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू इंग्लिश। याद रखिएगा कि हु को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो हमने कैसे बनाया इस सेंटेंस को, जैसे पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कंचन टीचेज यू इंग्लिश, तो बस हु टीचेज यू इंग्लिश ये कर लिया हमने, ठीक। यह पुस्तक किसकी है, हुज बुक इज दिस। आपको कितना दूध चाहिए, हाउ मच मिल्क डू यू नीड। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आपका बेटा कितने साल का है, हाउ ओल्ड इज़ योर सन। किसी से एज पूछनी हो, हाउ ओल्ड से पूछना शुरू करते हैं, हाउ ओल्ड इज़ योर सन, हाउ ओल्ड इज़ योर डॉटर, हाउ ओल्ड आर योर सन्स। अगर दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, दोनों के लिए पूछ रहे हैं तो पूछिए हाउ ओल्ड आर योर सन्स, ठीक है। यह घर कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज़ दिस हाउस। बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग पूछ लें। उसने कितनी किताबें खरीदी, हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय, ठीक। क्या तुम अंदर नहीं आओगे, वोंट यू कम इन। क्या यह एक समझदारी भरा कदम नहीं है, इज इट नॉट अ वाइज स्टेप। क्या आप मेरे साथ पार्टी में नहीं जाएंगे, विल यू नॉट अकम्पनी मी टू द पार्टी। साथ जाने के लिए कंपनी का यूज करते हैं, बताया मैंने आपको। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट डू यू नीड।
आपको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, व्हाट डू यू नॉट नीड। ठीक है, तो ये आपने देख लिया यहाँ तक कि हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के प्रश्न देख लिए। अब आते हैं यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। नाम से समझिएगा, इच्छा मतलब जो इच्छा प्रकट करे। तो ये क्या करता है, एक्सप्रेस इमोशंस लाइक विश, डिज़ायर, विश हो गई इच्छा, डिज़ायर भी इच्छा होती है, प्रेयर मतलब प्रार्थना करना, ब्लेसिंग हो गया एंड कर्स हो गया। तो ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद और कर्स मतलब श्राप। तो कई बार आप किसी को आशीर्वाद देते हैं और कई बार आप श्राप भी देते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस इसके अंतर्गत आते हैं। एंड द सेंटेंसेस ऑफन स्टार्ट विद द वर्ड मे। ऐसे सेंटेंसेस ज़्यादातर मे से स्टार्ट होते हैं एंड एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि ये भावना ही बताते हैं। इसमें आप प्रेयर कर रहे हैं तो अंदर से भावना रहती है, श्राप देते हैं तो भी अंदर से इंसान बहुत दुखी होता है, तो इसलिए इसमें भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मे गॉड, कैसे शुरुआत करेंगे ऐसे सेंटेंसेस की ये समझ लीजिए, मतलब स्ट्रक्चर एक तरीके से देख लीजिए। मे गॉड से शुरू होगा, उसके बाद सीधे वर्ब आ जाएगी, वो भी V1 आएगी। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम ये यूज़ करें ही या शी तो हम फिर वर्ब में एस या यस क्यों नहीं लगाते। तो गाइज इन सेंटेंसेस में नहीं लगेगा, मे से शुरुआत हो रही है, मे गॉड बोल दिया आपने, फिर सीधे वर्ब यूज़ कर लेंगे, उसके बाद यू, हिम, हर, अस मतलब ऑब्जेक्ट केस यूज़ करेंगे। जो आपने पढ़ा है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनका ऑब्जेक्ट, ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर गॉड हमने बना दिया। मे गॉड, यहाँ पे कोई वर्ब, फिर ये, उसके बाद और वर्ड्स हैं तो वो रहेंगे। और जब आप गॉड का यूज़ नहीं कर रहे हैं सेंटेंस में, डायरेक्ट भी आप ऐसे बोलते हैं तो सीधे मे यू, मे ही, मे शी और फिर उसके बाद वर्ब यूज़ कर लेंगे, वो भी V1 और फिर अदर वर्ड्स हैं तो वो। ठीक, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखिए नेगेटिव वाले कैसे बनाएंगे। मे गॉड कर लिया, फिर वर्ब से पहले नॉट या नेवर जो आप यूज़ करेंगे ना हिंदी के सेंटेंस में, तो उसी हिसाब से आप उसे इंग्लिश में बनाएंगे। नॉट या नेवर, फिर वर्ब रहेगी, फिर मतलब जो ये स्ट्रक्चर है सेम ही है, बस आप ये समझिए कि इस V1 से पहले हम नॉट या नेवर जो यूज़ करना होगा वो लगाएंगे। तो आपने देख लिया ये ऐसे, इसी तरीके से यहाँ भी मे यू, मे ही, मे शी, कुछ भी, फिर वर्ब से पहले यहाँ नॉट या नेवर और फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि हर बार मे से स्टार्ट हो, विश से भी स्टार्ट होता है, वो भी इसी सेंटेंस में आते हैं ना, मतलब इसी सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे आप किसी को बर्थडे विश करें, किसी को एनिवर्सरी विश कर रहे हैं, तो ये सारे चीज़ें भी इसी सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। तो वो आप देखेंगे विश यू अ करके हम शुरू कर देते हैं। एक एक सेंटेंस देख लेते हैं। आप लंबे समय तक जिएं, यहाँ हम गॉड का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं मे यू लिव लॉन्ग। क्या किया, मे यू लिव लॉन्ग। अगर किसी और के लिए बोल रहे हैं कि वो लंबे समय तक जिए तो हम क्या बोलेंगे, मे शी लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग, मे दे लिव लॉन्ग। बस आपको बड़े आराम से यहाँ पर इसको चेंज करना है, बस हो जाएगा। भगवान करे वह मर जाए, ये श्राप है। दिल से कभी कभी ऐसी चीज़ें निकलती हैं, आई होप कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, गॉड फॉरबिड, बट यस की ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, आपको सीखना ज़रूरी है, राइट। भगवान करे वह मर जाए बोलना है, तो वहाँ पे आप बोल रहे थे मे ही लिव लॉन्ग, यहाँ बोलिए मे ही डाई। ठीक, मे ही डाई, मे शी डाई, मे यू डाई। मन में कभी इंसान सोचता है सामने वाले के लिए तो मन में बोल रहा है तो यू बोलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे भी चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं कर्ज देने के लिए। भगवान आपका भला करे। अब देखिए गॉड के साथ बनाते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे हमने गॉड का यूज़ किया है ना, तो यहाँ पे यू नहीं आया, मे गॉड यू नहीं बोला, हमने बोला मे गॉड ब्लेस यू, फिर यहाँ ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। क्लियर। ईश्वर हम सभी पर कृपा करें, मे गॉड ब्लेस अस ऑल, मे गॉड ब्लेस अस ऑल। ईश्वर करे आप कभी ना हारें। ठीक, तो ये हो गया आपका नेगेटिव वाला, मे यू नेवर लूज, मे यू नेवर लूज। क्लियर। ईश्वर करे वह दुखी न हो, मे ही नॉट बी सैड। तो ये भी एक नेगेटिव हो गया सेंटेंस जिसमें आपको नॉट का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी है, मे ही नॉट बी सैड। तो देखा आपने, ये जो आपका वर्ब है इससे पहले आपने नॉट लगा दिया। क्लियर हो गया। अब आप ऐसे सेंटेंसेस बना लेंगे, राजा दीर्घायु हो, बात वही है कि लंबे समय तक जिए, मे द किंग लिव लॉन्ग। क्लियर।
भगवान तुम्हें एक बच्चा दे दें, ये आशीर्वाद अक्सर महिलाएं देती हैं, तो क्या बोलेंगे, मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड। ठीक, तो मे गॉड ब्लेस यू, फिर विद अ चाइल्ड। इस तरीके से आप कई सेंटेंसेस और बना सकते हैं इस तरीके के। इस त्रासदी में सर्वशक्तिमान हमारी मदद करें। सर्वशक्तिमान जो है ये भी भगवान के लिए यूज़ हुआ है, तो हम गॉड भी यूज़ करते हैं और ऑलमाइटी भी यूज़ करते हैं, पर ध्यान रखिएगा जहाँ जहाँ मैंने गॉड लिखा है हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा है, और ऑलमाइटी भी मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भगवान के लिए जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो वो कैपिटल से लिखा जाता है। मे द ऑलमाइटी हेल्प अस, ठीक, मे द ऑलमाइटी हेल्प अस इन दिस ट्रेजेडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे गॉड वाला स्ट्रक्चर था वैसे यूज़ किया। मैं आपके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूँ, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो यहाँ पे हमने मे से शुरुआत नहीं की, सीधे कहाँ से की है, विश यू अ से। तो इस तरीके से आप किसी को भी विशेष दे रहे हैं यूज़ कीजिए। आपको जन्मदिन की बहुत बधाई, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मैं आपकी सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना करता हूँ, विश यू अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी। आप सुखी जीवन व्यतीत करें, मे यू लीड अ हैप्पी लाइफ। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझते हैं। ये है विस्मयादिबोधक वाक्य। ये क्या करते हैं, इट एक्सप्रेसेस इमोशन, ये इमोशन को व्यक्त करता है। तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य में सारी वही चीज़ें आते हैं जिसको बोलते वक्त आपके अंदर से इमोशन दिखाई दे। ठीक है, आपके चेहरे पर इमोशन दिखाई दे, एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर आ जाए, आप अचानक से कोई खुशी व्यक्त कर रहे हैं, अचानक से कोई दुख व्यक्त कर रहे हैं, जो भी चीज़ है वो भावना व्यक्त की जा रही है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इट एक्सप्रेसेस एक्सट्रीम इमोशंस लाइक एक्साइटमेंट, सरप्राइज, एंगर, फियर एट्सेट्रा। ठीक है, हैप्पीनेस, सैडनेस, सब कुछ जो भी भाव आप व्यक्त करें वो इसके अंतर्गत आएंगे। दीज सेंटेंसेज ऑफन स्टार्ट विद व्हाट और हाउ। अब ये चीज़ गौर करने वाली है कि ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत व्हाट से या हाउ से होती है, बट ये प्रश्न नहीं पूछते। कैसे होगा वो देखेंगे। एंड एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ऐसे वाले सेंटेंसेस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट या फिर हाउ से स्टार्ट होगा सेंटेंस, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और प्रश्न नहीं है तो कैसे पहचानेंगे, व्हाट या हाउ के बाद कोई वर्ब नहीं आ रही, मतलब हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे। देखिए, वर्ब हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ लास्ट में, तो इससे पता चलेगा कि ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न में तो हम उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो व्हाट वाले में क्या स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द, ये मैंने आपको बताया है। फैट हो गया, टॉल हो गया, ये सारे वर्ड्स। उसके बाद नाउन, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड, ये यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब यूज़ करेंगे। और हाउ वाले में क्या है कि एडजेक्टिव यूज़ कर लेंगे और उसके बाद नाउन या सब्जेक्ट, मतलब दोनों एक साथ नहीं आएंगे, एक चीज़ आएगा। ठीक है, और फिर वर्ब। देखिए यहाँ पर कितनी रोचक कहानी थी। आपने कोई कहानी सुनी, फिर आपको अच्छी लगी, आप कहते हैं कितनी रोचक कहानी थी। दो तरीके से बोल सकते हैं, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वाज। तो ये विशेषता बताने वाला शब्द, ये आपका नाउन हो गया, ये एज अ सब्जेक्ट हमने यूज कर लिया। ठीक है, इट वाज। अब यहाँ आएंगे, हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी वाज। ठीक, यहाँ पे हमने एज अ सब्जेक्ट स्टोरी को ही यूज किया है। द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग। अगर इस सेंटेंस को नॉर्मल बताऊंगी तो ये बताऊंगी, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये। ठीक है, हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी वॉज। यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी इट वॉज, नहीं बोल सकते, हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी वॉज। क्लियर। अब देखिए आगे, क्या कला है, व्हाट एन आर्ट। यहाँ पे हमने कोई वर्ब यूज़ नहीं किया, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सारी चीज़ें आप यूज़ करें। इतने से भी क्लियर हो गया कि आप उसकी बहुत तारीफ करें। व्हाट एन आर्ट, क्या कला है। इसी तरीके से छोटे छोटे और सेंटेंसेस देख लीजिए। क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया। क्लियर। वह क्या पक्षी था, इन सब में तारीफ है। व्हाट अ बर्ड इट वॉज, व्हाट अ बर्ड इट वॉज, क्या पक्षी था, मतलब मन से भावना ये निकल रही है बोलते वक्त कि कितना शानदार था, कितना अच्छा था। क्या सुंदर पोशाक है, व्हाट अ ब्यूटिफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटिफुल ड्रेस। तो किसी ने पहनी हुई है ड्रेस, तो भी आपको दिखा, आपको अच्छा लगा, तो आप बोल सकते हैं जो आपके साथ है उनसे, व्हाट अ ब्यूटिफुल ड्रेस। ठीक, कितनी बेवकूफ़ लड़की है, व्हाट अ स्टूपिड गर्ल शी इज़, व्हाट अ स्टूपिड गर्ल शी इज़। वह कितनी व्यस्त जिंदगी जीती है, व्हाट अ बिजी लाइफ
शी लीड्स, तो क्या है, what a यूज़ किया। ठीक, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाए जो वर्ड आपका ऐसा हो जिसमें कि स्वर का साउंड आता है शुरू में, तो एन का यूज़ करेंगे, जैसे आपने शुरू में देखा एन इंटरेस्टिंग, ठीक, उसका ध्यान रखिएगा। तो व्हाट अ या व्हाट एन, फिर बिजी लाइफ हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमने सब्जेक्ट यूज़ किया शी लीड्स। क्लियर? कितनी गर्मी है, हाउ हॉट इट इज़, हाउ हॉट इट इज़, तो ये हाउ से हमने बनाया। यहाँ पे हमने देखिए और कुछ नहीं यूज़ किया, हाउ हॉट, फिर इट, फिर इज़। वह कितनी तेज़ी से चलती है, हाउ फास्ट शी मूव्स। यह कितना अजीब दिख रहा है, हाउ ऑड इट लुक्स, हाउ ऑड इट लुक्स। वह कितनी प्यारी है, हाउ क्यूट शी इज़, हाउ क्यूट शी इज़। कितना अजीब है, हाउ स्ट्रेंज, या फिर हाउ स्ट्रेंज इट इज़। ठीक है, शाबाश, आपने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो अभी तक आपने देखा हम हाउ और व्हाट वाले सेंटेंसेस देख रहे थे, उसके अलावा ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ये वर्ड्स यूज़ हो गए, इससे ही पता चल गया कि ये हम भाव व्यक्त कर रहे हैं। ब्रावो, ये जो हैं ये सारे के सारे इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। अगर ये यूज़ हो गए ना, ये ज़्यादातर ऐसे ही सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं जहाँ हम अपनी भावना व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये भावना बताने वाले शब्द ही होते हैं। ब्रावो, यू सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, तो हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया क्योंकि हम उस तरीके से बोल ही रहे हैं। शाबाश, यू सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। क्लियर? बहुत बढ़िया, आपका चयन हो गया है। खुश होकर इंसान बोल रहा है वेल डन, यू गॉट सिलेक्टेड, वेल डन, यू गॉट सिलेक्टेड, तो एक्सक्लेमेशन मार्क। हुर्रे, उसने गोल कर दिया, तो एक्चुअल में इसे यहाँ पे बोलते हैं हर्रा। ठीक, हर्रा, ही स्कोर्ड अ गोल। तो बस ये सब के सब भाव व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको इस तरीके से यूज़ किया। अब कुछ ऐसे सेंटेंस देखिए, एक फौजी और ऐसा कायर, मतलब एक फौजी के लिए कायर होना गवारा नहीं, मतलब कि ये हजम नहीं हो रही बात। ठीक, एक फौजी और ऐसा कायर, तो जब इसको बोलेंगे तो नॉर्मली बोलेंगे, बस एक्सक्लेमेशन मार्क रख देंगे लिखते वक्त तो पता चल जाएगा, और बोलते वक्त टोन ऐसी रखिए, एन आर्मी मैन एंड सच अ कावर्ड। ठीक, इस तरीके से बोलते वक्त करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसा सेंटेंस है। एक नौसेना आदमी पानी से डरता है, अ नेवी मैन अफ्रेड ऑफ वाटर। ठीक, ऐसी महिला और मेरी पत्नी, सच अ वुमन एंड माई वाइफ, नॉट पॉसिबल। तो बस इस तरीके से हम सेंटेंसेस इसमें यूज़ करते हैं। ये हो गए आपके एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस। तो गाइस, आज आपने सभी तरीके के सेंटेंसेस सीख लिए। इतने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं और ये सब आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होते हैं आपके, वो डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके अलावा ब्लेसिंग्स वगैरह कभी कभी आप यूज़ करते हैं, जिसमें कर्स और ब्लेसिंग आती है। और ये वाले जो अभी मैंने आपको बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये भी आप अक्सर यूज़ करते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। आई गेस दिन भर आप घर में बैठ के ऑर्डर ही करते होंगे, या तो आपको कोई ऑर्डर करता होगा, कुछ ना कुछ आप किसी से मांगते देते लेते रहते हैं, उसमें आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आराम से यूज़ कीजिए। आई होप कि अब सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए। आज के इस लेसन की प्रैक्टिस आप खूब कर लीजिएगा। जितने सेंटेंसेस आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें कहीं कॉपी में नोट डाउन कीजिए या फिर बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। बस बोलकर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। मैं यही चाहती हूँ, हर दिन प्रैक्टिस करें। PDF सेक्शन में जाके आप इन सभी सेंटेंसेस को बोलकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।